मित्रों, बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोग अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज इस माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो सचमुच में आपके स्टार्टअप के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मित्रों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता है। अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग हमारे हमारे वीडियो को देखते तो आपसे निवेदन है कि आप अपने कमेंट्स और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टार्टअप कैसे करते हैं? स्टार्टअप यानी क्या होता है? स्टार्टअप वो आइडिया होता है जो पहली बार किसी के जहन में आता है और उस स्टार्टअप से, उस आइडिया से समाज का और उस व्यक्ति का जो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है उसका फायदा हो रहा है, तो उसको स्टार्टअप कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हमारे देश में अब तक शुरू हो चुके हैं। और स्टार्टअप के लिए जो सबसे पहला है कि अगर आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है मित्रों, तो सबसे पहले आपको आपके जहन में एक आइडिया आना चाहिए। आपके पास कुछ ऐसी बातें आनी चाहिए, ऐसी चीज समझ में आनी चाहिए जो अब तक नहीं की गई है या किया जा रहा है, तो उसमें कुछ नयापन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। उस आइडिया को क्या करना है? रजिस्टर्ड करके लेना है। कहीं ना कहीं इसके लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट है, कहीं ना कहीं वो सिस्टम आपको बना के लेना है ताकि उसका एक लीगलाइजेशन हो जाए। तीसरा जो होता है स्टार्टअप के लिए क्या है, आपको वैल्यू क्रिएट करना है। मित्रों, बहुत जगह एक साधारण किराना स्टोर में भी सामान मिलता है, आप सामान जाके खरीद सकते हैं। और एक डी मार्ट है या सैम मार्ट, वॉलमार्ट है या आर मार्ट है, पटेल मार्ट है या रिलायंस मार्ट है, वहाँ पर भी जाकर आप सामान खरीद सकते हैं। लेकिन दोनों में आपको डिफरेंस पता चलेगा। दोनों में जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है वैल्यू का। आपको अपने प्रोडक्ट में वैल्यू देना है, आपको अपने सर्विस में वैल्यू देना है। जब आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट करते हैं तो लोग आपका ही नाम पहले लेते हैं जब उनको कुछ सामान खरीदना होता है या सर्विस देनी होती है। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वैल्यूएबल कैसे बने। उसके बाद जो आता है मित्रों कि ये सब आपने लीगलाइजेशन कर लिया है, आपने अपने प्रोडक्ट सोच लिया है, आपने अच्छा नाम रख दिया है। उसी के बाद फिर आपने जब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे तो आपने उस पर वैल्यू क्रिएट किया है। और आखिरी में जो आता है मित्रों, आपका प्रोडक्ट के अंदर सिस्टम होना चाहिए। कई बार होता है ना, स्टार्टअप फेल हो जाते हैं मित्रों, और फेल होने का सबसे बड़ा कारण है उनके पास सिस्टम नहीं होता है। आप अगर मैकडोनाल्ड में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा वहां पर बहुत सारे सिस्टम होते हैं। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो सिस्टम होता है। आप जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं उसमें सिस्टम होना बहुत जरूरी है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो बड़ा बिजनेस होता है या जो लोग अमीर लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, रिच लोग कभी भी पैसा नहीं बनाते हैं साहब, वो लोग एक सिस्टम बनाते हैं और उनका सिस्टम उनको बहुत सारा पैसा बना कर देता है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो बात हो रही है स्टार्टअप के बारे में बात हो रही है, तो हमें क्या करना है? अपने बिजनेस में सिस्टम लाना है। मित्रों, ये सारी बातें थी स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप के अंदर आपको वैल्यू क्रिएट करना है, स्टार्टअप में आपको नए आइडियाज लाना है, स्टार्टअप के अंदर आपको लीगलाइजेशन करके लेना है, स्टार्टअप के अंदर आपको सिस्टम बनाना है और स्टार्टअप के अंदर आपको कैश फ्लो जनरेट करना है। बहुत सारे बिजनेस, फिर से मैं बता रहा हूँ, लैक ऑफ फंड की वजह से वो ड्रॉप हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। और उसका एक ही कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है कि वो कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाता है। आप 3 महीने तक बिना पैसे का बिजनेस कर सकते हैं, 4 महीने तक कर सकते हैं, लेकिन आप 3 साल तक बिना पैसे का बिजनेस नहीं कर सकते। आपका 1 साल में बिजनेस डूब जाएगा। आपको कैश फ्लो पे ध्यान देना है कि पैसे कहाँ से आएंगे, इस पर भी आपको सोचना है, क्योंकि पैसे रहेंगे तो ही आपकी बिजनेस काम करेंगे। और ये कब होगा? लोग पैसे आपको कब देंगे? जब आप लोगों को वैल्यू देंगे अपने प्रोडक्ट के साथ। तो ये कुछ बातें थी स्टार्टअप को अपने ग्रो करने के लिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपको मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।